Hello everyone, welcome to my channel. How are you all? I hope you are doing very well. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 4th की इंग्लिश के सैम्पल पेपर। ठीक है, ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और डेट। ये पेपर आपके टोटल 40 मार्क्स के हैं, जिसमें 15 मार्क्स आपके रीडिंग सेक्शन के हैं, क्रिएटिव राइटिंग के हैं 15 मार्क्स और ग्रामर एंड स्पेलिंग्स के 10 मार्क्स। तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। ठीक है, तो आइए चलिए इस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे एक पैसेज गिवन है, आपने इसको केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमन इज अ स्मार्ट बॉय, ही स्टडीज इन क्लास 5, ही लाइक्स टू कीप हिज बुक्स नीट एंड क्लीन। तो अमन एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बॉय था, वो क्लास 5th में पढ़ता था और वो हमेशा अपने बुक्स को नीट एंड क्लीन रखता था। टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है। ही हैज़ एन इंग्लिश क्लास, और उसकी आज इंग्लिश की क्लास है। द टीचर ब्रिंग्स अ स्टोरी बुक टू द क्लास, और उनकी जो टीचर थी वो क्लास में स्टोरी बुक लेकर आई थी। शी रीड्स अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट क्रो एंड अ पिक्चर, और उनकी जो टीचर थी उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी रीड की। कौन सी? क्रो एंड पिक्चर्स की। कौवा और पिक्चर मीन्स हो गया घड़ा, तो उन्होंने कौवे और घड़े की स्टोरी पढ़ी। पिक्चर मीन्स होता है कि एक बड़ा सा बर्तन जिसमें आप पानी रख सको। ठीक है, जिसे हम घड़ा भी बोलते हैं। तो टीचर ने कौवे और घड़ा की स्टोरी सुनाई। ऑल द चिल्ड्रेन लिसन केयरफुली, सारे बच्चे बहुत ध्यान से स्टोरी सुन रहे थे। अमन ऑल्सो लिसन एंड एंजॉयज द स्टोरी, अमन भी काफ़ी ध्यान से स्टोरी को पढ़ रहा था और एंजॉय कर रहा था। आफ्टर द स्टोरी द टीचर आस्क्ड क्वेश्चंस, और जब स्टोरी पूरी हो गई तो टीचर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे। अमन आंसर्स क्विकली एंड द टीचर प्रेजेस हिम, अमन ने काफ़ी ध्यान से स्टोरी सुनी थी, तो टीचर ने जो भी क्वेश्चन पूछा अमन ने उसका जवाब बहुत ही ज़्यादा क्विकली दिया, जिससे टीचर बहुत खुश हुई और उसकी काफ़ी तारीफ करने लगी। अमन फील्स हैप्पी बिकॉज ही लर्न अ न्यू लेसन फ्रॉम द स्टोरी, अमन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इस कहानी से उसने नई चीज़ें सीखी थी। तो ये थी आपकी स्टोरी। अब चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन डे ऑफ द वीक डज अमन हैव एन इंग्लिश क्लास। तो हमने पैसेज में पढ़ा कि वो दिन था मंडे का। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे अमन हैज़ एन इंग्लिश क्लास ऑन मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास डज अमन स्टडी, अमन कौन सी क्लास में पढ़ता था। तो हमने पढ़ा कि अमन 5th क्लास में पढ़ता था, तो हम आंसर लिखेंगे अमन स्टडीज इन क्लास 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टोरी डिड द टीचर रीड, टीचर ने कौन सी स्टोरी पढ़ी। तो टीचर ने क्रो एंड पिक्चर की स्टोरी पढ़ी थी, तो हम आंसर लिखेंगे द टीचर रीड अ स्टोरी अबाउट अ क्रो एंड अ पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अमन फील एट द एंड, लास्ट में अमन को कैसा फील हो रहा था, क्योंकि टीचर ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसके सारे जवाब उसने क्विकली दिया था, तो उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तो आंसर लिखेंगे अमन फेल्ट हैप्पी एट द एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो नेमिंग वर्ड हो गया नाउन्स, तो इस पैसेज में नाउन हो गया अमन भी हो जाएगा, बुक्स भी हो जाएगा, टीचर भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन आपने 2 ही लिखने हैं। नेक्स्ट पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट है, चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। चिन्ना एक छोटा सा बच्चा था जो गांव में रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4, वह क्लास 4 में पढ़ता था। ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक्ड टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स, और उसे स्टोरी बुक पढ़ना, नई नई चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ही हैड मेनी फ्रेंड्स विथ हुम ही प्लेड, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड थे जिसके साथ वो खेलता था। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विथ हिज लिटिल पेट किड नेम्ड तारा, उसके पास तो बहुत सारे दोस्त थे लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी सी बकरी की बच्ची तारा से करता था। ठीक है, किड मीन्स हो गया बकरी का बच्चा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वो कर लेते हैं। वेयर डिड चिन्ना लिव, चिन्ना कहाँ रहता था। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा चिन्ना लिव्ड इन अ विलेज। ठीक है, आंसर लिखेंगे चिन्ना लिव्ड इन अ विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रेड डिड चिन्ना स्टडी,
चिन्ना कौन सी क्लास में पढ़ता था? तो वो क्लास 4 में पढ़ता था। तो आंसर लिखेंगे चिन्ना स्टडीड इन ग्रेड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड चिन्ना लाइक टू रीड? चिन्ना को क्या पढ़ना पसंद था? तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि चिन्ना को स्टोरी बुक पढ़ना पसंद था। तो हम आंसर लिखेंगे चिन्ना लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द चिन्नाज पेट? चिन्ना के पेट का क्या नाम था? आंसर लिखेंगे द नेम ऑफ चिन्नाज पेट वाज तारा। चिन्ना के पेट का नाम था तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 थिंग्स चिन्ना लाइक टू डू। ऐसी 2 चीज़ें लिखें जिसको चिन्ना को करने में बहुत मज़ा आता था। तो चिन्ना को स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद था और अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद था। तो हम आंसर लिखेंगे चिन्ना लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड प्ले विथ फ्रेंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके बुक से ही एक्सट्रैक्ट दिया गया है, मीन्स के पोएम के कुछ पार्ट दिए गए हैं, उसको पढ़ना है आपने, उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी काम करने का टाइम हो तो सिर्फ काम ही करें, और जब खेलने का टाइम हो तो आराम से खेलें। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी दैट इज़ द वे। यही एक आसान तरीका है खुश रहने का और हमें अपने टाइम का सही इस्तेमाल करने का। ऑल दैट यू डू विथ ऑल योर माइट। आप जो भी करते हो पूरी ताकत से, हिम्मत से, मेहनत से करें। ठीक है, आगे है थिंग्स डन बाई हाफ्स आर नेवर डन राइट। कोई भी काम हम जब आधी अधूरी करते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड वी डू आवर वर्क। हमें अपना काम कैसे करना चाहिए? तो हमें अपना काम पूरी ताकत, मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे वी शुड डू आवर वर्क विथ ऑल आवर माइट। पूरी ताकत के साथ हमें अपना वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन बी यूजफुल एंड हैप्पी। तो कब हम खुश रहते हैं? जब हम खेलने के टाइम पर खेलते हैं और स्टडी के टाइम पे हम स्टडी करते हैं, तब हम काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आंसर लिखेंगे वी कैन बी यूजफुल एंड हैप्पी व्हेन वी वर्क वाइल वी वर्क एंड प्ले वाइल वी प्ले। मीन्स कि जब काम करने का टाइम हो तो हमें काम करना चाहिए, और जब खेलने का टाइम हो तो हमें खेलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट से अबाउट डूइंग थिंग्स बाई हाफ्स। तो पोएट क्या बोलते हैं कि आधी अधूरी चीज़ करने से क्या होता है? तो पोएट ने कहा है कि आधी अधूरी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होती है। तो हम आंसर लिखेंगे द पोएट सेज दैट थिंग्स डन बाई हाफ्स आर नेवर डन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। पोम से आपने 2 राइमिंग वर्ड लिखना है। तो ये देखिए राइमिंग वर्ड हो गया प्ले, वे, माइट एंड राइट। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे माइट, राइट, प्ले, वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोम। इस पोम से आपने क्या सीखा? तो हमने इस पोम से सीखा हमें हमेशा ही कड़ी मेहनत के साथ अपने काम को बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ सिंसियरली करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे वी लर्न दैट वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डू एवरीथिंग सिंसियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी से क्रिएटिव राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग है इसमें। ठीक है, 2 पैराग्राफ इसमें गिवन है, आपने एक ही लिखने हैं। ठीक है, माई फेवरेट फेस्टिवल और माई बेस्ट फ्रेंड। तो हम इस तरह से पैराग्राफ लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 5 to 6 लाइन का ही लिखना है। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली। मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यह रोशनी का त्यौहार है। ऑन दिस डे, इस दिन आप क्या करते हैं? पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज। लोग क्या करते हैं? अपने घर को क्लीन करते हैं, डेकोरेट करते हैं। वी लाइट दियाज एंड कैंडल्स। हम लोग दिया जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। चिल्ड्रेन इंजॉय ब्रस्टिंग क्रैकर्स। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं पटाखे जलाने में, है ना। वी ईट स्वीट्स एंड शेयर देम विथ फ्रेंड्स एंड नेबर्स। हम लोग उस दिन मिठाइयाँ खाते हैं और अपने फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ इसे शेयर भी करते हैं। दिवाली ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय टू एवरीवन। दिवाली सबके लिए खुशियाँ और उत्साह लेकर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने माई फेवरेट फेस्टिवल लिख लेना है। दूसरा है माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह से लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड इज़ रोहन, ही स्टडीज़ इन माई क्लास। मेरा प्रिय दोस्त रोहन है जो मेरे ही क्लास में पढ़ता है। वी सिट टुगेदर एंड शेयर आवर लंच।
हम दोनों साथ में बैठते हैं और अपनी लंच को शेयर करते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन स्टडीज़, वह हमेशा मेरी स्टडीज़ में हेल्प करता है। वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग, हम लोग शाम को गेम खेलते हैं। रोहन इज़ अ काइंड एंड ऑनेस्ट बॉय, रोहन बहुत ही ज़्यादा काइंड है और ईमानदार लड़का है। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इस तरह से आप माई बेस्ट फ्रेंड पे लाइनें लिखेंगे। नेक्स्ट है पिक्चर कॉम्पोजिशन। लुक एट द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क एंड राइट 6 to 7 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, ठीक है, आपने इसके ऊपर लाइनें लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन लिखेंगे, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, यह एक पार्क का पिक्चर्स है जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, एक लड़की स्विंग्स ले रही है, दूसरी पेंटिंग बना रही है। इस तरह से आपने 5 लाइन्स लिख देना है। इस तरह से लिखेंगे, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पार्क, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क, सम चिल्ड्रेन आर रनिंग वाइल अदर्स आर ऑन द स्विंग्स, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं और कुछ झूले ले रहे हैं। A few children are sliding down the slide. There are many green trees and colorful flowers in the park. Birds are flying in the blue sky. The children are laughing and enjoy themselves. The whole park looks full of fun and joy. ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सिक लीव के लिए आपने एप्लीकेशन लिखना है। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, टू द प्रिंसिपल PM श्री केंद्रीय विद्यालय, आप अपने स्कूल का यहाँ नाम लिखेंगे। आगे लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई एम नॉट फीलिंग वेल एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम 11th September to 12th September, थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली। फिर आगे लिखेंगे नेम, क्लास, रोल नंबर और डेट, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन C, ग्रामर पोर्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स ए, एन और द। आपने यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल्स लिखना है। आई शॉ डैश एलिफेंट इन द जू, तो यहाँ पे एलिफेंट है, ये ई, फर्स्ट लेटर इसका ई है, तो ये वॉवेल से जब स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। तो यहाँ पे एलिफेंट लिखा हुआ है तो इसके आगे हमने एन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ नाइफ, नाइफ का पास्ट फॉर्म होता है नाइव्स, तो हम लिखेंगे KNIVES, नाइव्स, ठीक है। टूथ का हो जाएगा टीथ। नेक्स्ट है, राइट द अपोजिट वर्ड, हॉट का अपोजिट हो जाएगा कोल्ड, टॉल का अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, आपने अरेंज करके सुटेबल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। प्लेइंग इज सीता पियानो, तो इसका बन जाएगा सीता इज प्लेइंग पियानो, ठीक है। बी है एप्पल रेड आई एन एट, तो यहाँ हो जाएगा आई एट अ रेड एप्पल। नेक्स्ट है, करेक्ट द स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग आपने करेक्ट करके लिखना है। तो FREND, फ्रेंड, तो फ्रेंड का स्पेलिंग होता है FRIEND, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। स्कूल, स्कूल हम लिखेंगे SCHOOL। नेक्स्ट है, राइट द कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन हम लिखेंगे अ डैश ऑफ कीज, तो होता है अ बंच ऑफ कीज, तो यहाँ बंच लिखेंगे बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट है, अ डैश ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स का क्या होता है, वुल्व्स का क्या होता है, भेड़ का झुंड होता है, तो यहाँ लिखेंगे पैक ऑफ वुल्व्स, पैक ऑफ वुल्व्स। नेक्स्ट है, राइट द मीनिंग ऑफ टेंडर ग्रास, टेंडर ग्रास मीन्स होता है यंग सॉफ्ट ग्रास, सॉफ्ट ग्रास, ठीक है, जो नई घास निकलती है ना पतली पतली सी, वो हो गया टेंडर ग्रास। लश, लश मीन्स हो गया ग्रीन एंड फ्रेश, यहाँ लिख देंगे ग्रीन एंड फ्रेश, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।